फुलबेरी जो है वो एक जिल्द की ऐसी बीमारी है जिसमें आपका रंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और ये होता ही है कि आपके जिस्म में अल्लाह मियाँ ने एक पूरा डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है जो हर वक्त जरासीम हमारे पे हमला करते हैं, उनमें से सारे जरासीम को मारता रहता है। और जब वो डिफेंस सिस्टम नाकारा हो जाता है या लेस एफिशिएंट हो जाता है तो फिर हमें इन्फेक्शन हो जाती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट में गड़बड़ी, जितनी इन्फेक्शंस हैं इनको मारने के लिए अल्लाह मैंने एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। अब वो डिफेंस सिस्टम काफ़ी दफ़ा जरासीम को मारने की बजाय अपने ही खलियों को, अपने सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है। ऑटो इम्यून का मतलब ऑटो अपना और इम्यून यानी अपना सिस्टम जो अपनी ही जिल्द के खिलाफ हो जाता है। जिल्द के उन सेल्स के खिलाफ होता है जो आपका रंग बनाते हैं। अब वहाँ से रंग बनाने वाले सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो समझ लें एक किस्म के बेहोश होते हैं और उस वक्त तक इनको होश में लाया जा सकता है, मरते नहीं है, वो रंग बना सकते हैं दोबारा। और अक्सर लोगों में देखा गया है कि अब जो लेटेस्ट रिसर्च है कि इसको रिवाइव किया जा सकता है, वापस आ जाता है, वापस आ सकता है, इसका इलाज अब मुमकिन है। जी आप ही के ट्रीट किए हुए पेशेंट हैं डॉक्टर साहब जो हम साथ स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, तो ये तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। नंबर एक तो जो रंग है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसान की, चूँकि रंग के बगैर अगर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं जी भूरे हैं, वो पैदाइशी तौर पे वो एल्बिनिज्म है, वो एक और बीमारी है, उनमें जेनेटिकली बाय बर्थ है, उनमें जेनेटिकली रंग बनाने की सलाहियत ही नहीं है और वो जल जाते हैं। तो अगर हमारे में रंग है और हम धूप में जाएंगे तो हमारी जिल्द फौरी तौर पे जल जाएगी। तो जलने से बचाने के लिए अल्लाह मैंने ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें सन ब्लॉक है, समझ लेंगे जो हमारा रंग है वो सन ब्लॉक है। जहाँ पे धूप कम पड़ती है अल्लाह मियाँ वहाँ के रहने वाले बाशिंदों में रंग कम बनाया अल्लाह ने। जब आप नॉर्थ के लोगों को देख लें वो ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, जो आप साउथ में जाते हैं जहाँ पे सेंटर है ज़मीन का जहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रंग गाढ़ा होता है। ये सारी जितनी भी रंगत है ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये जो गलत फहमियाँ है डॉक्टर साहब, हम तो बचपन से जब से होश संभाला है अपने बड़ों को यही सुनते आए हैं कि जी मछली के ऊपर से दूध नहीं पीना, आपको फुलबेरी हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो जो नॉर्थ के बहुत सारे कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहाँ पे दूध में ही मछली पकाई जाती है, तो फिर तो पूरी कौम को फुलबेरी हो जानी चाहिए। तो ये विटिलाइगो, इसका साइंटिफिक नाम विटिलाइगो है और फुलबेरी जी, अगर मैं इसलिए विटिलाइगो का नाम बताता हूँ कि अगर लोग रिसर्च करना चाहते हैं गूगल पे, अक्सर आजकल लोगों को बड़ा शौक है, तो फिर विटिलाइगो लिखें जी, विटिलाइगो का नाम लिखें, फुलबेरी का नाम ना लिखें, ताकि आराम से रिसर्च हो सके। इसमें जो बहुत सारी दवाओं से इसका इलाज किया जा सकता है। एक तो ये है कि अच्छा, एक और हमारे बड़ा मिथ है कि जी विटामिन सी से या खट्टी चीज़ों से विटिलाइगो हो जाता है, ऐसे नहीं होता। ना ये बीमारी एक दूसरे से लग सकती है। हमारे हमसाया मुल्क में बहुत सारे लोग इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं कि उनको लोग समझते हैं कि छूत की बीमारी है, एक दूसरे से लग सकती है। बिल्कुल ना, ये किसी से लग सकती है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप को हो तो बच्चों को ज़रूर होगी, ये बगैर उसके भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, विटिलाइगो जो बीमारी है बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कोई मेडिसिन खानी पड़ती है, इंजेक्टेबल है, या जिस तरह से जो एक ड्रिप्स आजकल चल रही हैं उस तरह की कोई ग्लोइंग स्किन के लिए? दो चीज़ें जो ड्रिप्स चल रही हैं वो रंग को हल्का करने के लिए चल रही हैं, रंग को ठीक करने के लिए नहीं अभी चल रही हैं। तो वो तो ना लगवाएं, लेकिन इसके जो इलाज है सबसे पहले हम लगाने वाली दवाइयों से इसका इलाज करते हैं। और हमारे बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आते हैं मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी, जो लेटेस्ट सर्जरी है दुनिया में, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान हैज़ बिन इन द लास्ट 15 ईयर्स वन ऑफ द ओनली 2 और 3 कंट्रीज़, अब तो 4-5 और भी मुल्कों में इसका इलाज आ गया है विटिलाइगो सर्जरी का। ये इसको मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। पहले सिर्फ हम और हमारा एक हमसाया मुल्क करता था और स्कैंडिनेवियन एक कंट्री वहाँ पे होता था, ठीक है जी, ओस्लो में एक डॉक्टर साहब हैं वो करते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह और भी कुछ लोगों, लेकिन अभी भी हम 4-5 उन मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट, जो कि बड़ी ही इंट्रिकेट सर्जरी वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब, ये सर्जरी में स्किन उतारी जाती है, ये इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी? इस सर्जरी में हम जिल्द बहुत ही बारीक, जिस तरह आप पोटैटो पील करते हैं, जिस तरह आलू का छिलका पीलर से उतारते हैं, उससे भी बारीक जिल्द दी जाती है। वहाँ पे दोबारा जिल्द आ जाती है, चूँकि हमने बहुत ही बारीक लेयर लेते हैं, उनमें वो सेल्स जो कि रंग बनाने वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं और उनको उस जिल्द पे जहाँ पे फुलबेरी हुई है वहाँ पे लगा देते हैं। इसके लिए बेहोशी की जरूरत काफी कॉस्टली होगा, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा डॉक्टर। कॉस्टली है, लेकिन वो उसके वहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही बहुत कम पेशेंट को पड़ती है। हमारे पास इलाज 100 मरीज जी, जो 100 मरीज फर्ज करें अगर हमारे पास आते हैं सर्जरी करवाने के लिए, उनमें से हम हार्डली 2 या 3 की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उससे पहले लगाने वाली दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान में ये जो डिप्रेसिंग, हर वक्त हम सोचते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे, इतना पीछे नहीं, हमारे पास दवाइयाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की लेटेस्ट दवाइयाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं।
कुछ लोगों को पता नहीं। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन मेडिसिन जी, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उसके साथ साथ अगर उससे ना हो तो फिर एक और ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं फोटोथेरेपी, नैरो बैंड UVB। वो जो आपने लाइट के रॉड्स वाली आपने पिक्चर एक देखी होगी, जिसमें कि लाइट के रॉड्स होते हैं, तो लाइट की ये स्पेशल लाइट है, ये रेडिएशन नहीं है, उससे हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, अगर उससे ना हो फिर उस पे जाते हैं। क्या इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं कि पहली स्टेज में आसान होगा इलाज, उसके बाद फिर ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा और फिर आखिरी सर्जरी की नौबत आ जाएगी? और कॉस्ट एक बार जरा अगर थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, जो दवाइयों की कॉस्ट है, जो दवाइयों की कॉस्ट है लिटरली वो चंद हज़ार रुपए, चंद 100 रुपए से शुरू होती है, और उसके बाद फोटोथेरेपी जो है उसकी चंद हज़ार रुपए में कॉस्ट चले जाती है वन ट्रीटमेंट की, लेकिन वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा करवानी पड़ती है। काफ़ी दफ़ा हम लोगों को एक घर ले जाने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट दे देते हैं जो घर पे वो इलाज करते रहते हैं। और उसके बाद कुछ हम ऐसी दवाइयाँ जो लगाने के बाद हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाए, चूँकि हमें धूप का बड़ा फ़ायदा है, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में धूप निकलती नहीं इतनी, तो कुछ दवाइयाँ लगा के हम कहते हैं धूप में बैठ जाएँ, वो एक इलाज है। और उसके बाद जो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी है वो आखिरी तौर पे हम उसको कर सकते हैं। ये कितने टाइम का प्रोसीजर हो सकता है, कितने टाइम में एक पेशेंट जो है वो रिकवर हो सकता है? आम तौर पे मैं कहता हूँ कि जब ये शुरू हो या आपको शक भी पड़े तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, कॉस्मेटिक सर्जन से, डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले मशवरा करें, अपने जल्द के स्पेशलिस्ट से। अगर वो जल्दी इलाज शुरू हो जाए तो ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। विदिन आई हैव सीन पेशेंट जो कि 2-3 महीने में रंग वापस आ जाता है। कुछ लोगों को हम 5-6 महीने देते हैं। इसका सर्जरी का एक असूल ये है कि अगर 1 साल तक ना ये ठीक हो ना ये ख़राब हो रही हो, फिर हम सर्जरी करते हैं। अगर ख़राब हो रही है इसका मतलब एक्टिव डिजीज़ है, तो फिर सर्जरी नहीं हम करते, उसको पहले स्टेबलाइज करते हैं, फिर सर्जरी। अच्छा, आपने डिजीज़ कह दिया इसको, इसके कोई बॉडी पर अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? अगर आपको ये बीमारी लाहक हो गई है तो बॉडी में कुछ दीगर डिसऑर्डर्स भी पैदा हो सकते हैं? जी, ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, काफ़ी दफ़ा एक ही पेशेंट में बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी आपकी अपनी बॉडी ने जहाँ पे आपके रंग बनाने वाले खलियों को हलाक करना शुरू किया, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया, डैमेज करना शुरू किया, वो इसी तरह काफ़ी और खलियों को भी कर सकते हैं। तो हम काफ़ी दफ़ा टेस्ट करवा लेते हैं, हिस्ट्री से पता चल जाता है, फिजिकल एग्जाम से पता चल जाता है, पेशेंट को देखने से पता चल जाता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा जो थायराइड का मसला है वो इससे इंटर रिलेटेड होता है। कि कुछ लोगों के बॉडी जो है वो थायराइड के खिलाफ हो जाती है, तो पहले थायराइड को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके बाद इवेंचुअली थायराइड काम करना बंद कर देता है, और आपने देखा होगा कि फिर उसके थायराइड की गोलियां लेनी पड़ती हैं। लेकिन वो हर एक को नहीं होता। फुलबेरी अगर शुरू हो जाए किसी बॉडी पार्ट पे तो क्या वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी अगर उसका इलाज नहीं करेंगे, या ये ज़रूरी नहीं है वो एक पार्ट पे या कुछ हिस्से पे ही महदूद रह सकती है? जी, 2 तरह की फुलबेरी होती है, जो मेजर इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम सेगमेंटल, एक सेगमेंट में है, यानी अगर एक लाइन में है और वहाँ हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे आपका इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ने काम नहीं किया, बल्कि बचपन से वहाँ रंग बनाने वाले सेल थे ही नहीं। अगर वो थे ही नहीं तो बर्थ मार्क भी उसे कहा जाता है, बर्थ मार्क आप कह लें, हाँ जी, तो उसको सेगमेंटल विटिलिगो नहीं, लेकिन होता वो बर्थ मार्क की तरह हल्का नहीं होता, बल्कि वहाँ पे रंग बिल्कुल भी नहीं होता, होता वो फुलबेरी की तरह, देखने में फुलबेरी लगती है, लेकिन वो एक लाइन में होती है। ख़ास तौर पे लोगों के माथे पे होती है, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं उससे, लोगों के यहाँ पे इस जगह पे बड़ी होती है। अगर ये सेगमेंटल विटिलिगो हो तो हम उसको काफ़ी दफ़ा इलाज उसका दवाइयों से मौजूद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सेल्स हैं ही नहीं है, तो हमें कहीं और से लेके लगाने पड़ेंगे वो सेल जो कि रंग बनाने वाले खलिए हैं, वो लगाने पड़ेंगे। दूसरी जो विटिलिगो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो ज़रूरी नहीं कि एक जगह से शुरू होकर पूरे का पूरा बदन ही सफ़ेद हो जाए। कुछ लोगों को बड़ी तेज़ी से फैलती है और कुछ लोगों को जो चंद स्पॉट हैं, सारी उम्र वो चंद ही स्पॉट रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के ऊपर अगर ये हो जाए तो विटिलिगो का शिकार हो जाता है, बच्चे छोटी एज में, अब बच्चों को तो मेडिसिन वैसे भी आप सोचते हैं कि ना ही दी जाए, अगर वो बीमार भी होते हैं तो उनको नहीं दी जाती मेडिसिन, वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं ये मेडिसिन खाने वाली ऑरल, या फिर जो ट्रीटमेंट दूसरी आप बता रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें चूँकि लगाने वाली अब दवाइयाँ इसके लिए आ गई हैं बहुत सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बच्चों के लिए वो नुकसानदेह नहीं है, और उनकी सेफ्टी बच्चों में भी मेडिकली प्रूवन है, FDA ने अप्रूव कर दी हुई है। वो सर्टन लेवल के, सर्टन एज के बच्चों से ऊपर तो हम बिल्कुल खाने वाली भी दवाइयाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ खाने वाली ऐसी दवाइयाँ जो हम 12 साल से उम्र के बच्चों को ज़्यादा को दे सकते हैं, लेकिन जो लगाने वाली दवाइयाँ वो बेतहाशा ऐसी दवाइयाँ जो हम बचपन से दे सकते हैं। ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी क्रीम्स आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए कि कौन सी ऐसी दवाई है या क्रीम है जिसको लगा के आप जो इब्तिदाई स्टेजेस हैं उस पर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर ये बीमारी हो
तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करके पहले पता करें बीमारी है भी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो वाइट से निशान होते हैं फेस कैल्शियम की कमी से भी हो सकते हैं। लोग कहते हैं इसको कैल्शियम की कमी है, वो भी एक मिथ है। अच्छा। वो भी एक झूठ है। कैल्शियम की कमी से वो निशान नहीं होते, वो जो नेल्स पे होते हैं वो एक्जिमा की एक किस्म है वो। अच्छा। वो एक्जिमा की किस्म है, उसको काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं विटिलाइगो से, और वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। अच्छा। तो उसके लिए सबसे आसान ये है कि अगर किसी को एक्जिमा वाले हल्के से वो निशान हो जिसको आप कह रहे हैं, तो कम से कम मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दें और कोई भी अच्छा सन ब्लॉक लगाना शुरू कर दें, जिससे कि धूप से बचा जा सके। होता ये है कि जब नॉर्मल जिल्द आपकी ज़्यादा गाढ़ी होने लग जाती है धूप से, तो जो एबनॉर्मल जिल्द है वो ज़्यादा करती है, कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को वेस्ट में लोग मुझसे कहते हैं जी यहाँ पे हमारे पास जिस तरह बहुत सारे लोग इंग्लैंड से और अमेरिका से पाकिस्तानी इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उनका सवाल ये होता है जी वहाँ पे इसका इलाज उतना ज़्यादा एग्रेसिवली और उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्यों नहीं किया जाता। उसकी एक वजह यह है कि जब अगर वाइट स्किन हो, यानी गोरी जिल्द और उसके ऊपर गोरा ही निशान, वाइट ही निशान आ जाए, नजर भी नहीं आएगा, वो नज़र नहीं आता। इसीलिए वहाँ पे अब विटिलाइगो की रिसर्च पे बहुत अरसे से फंडिंग गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी थी, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है इस बीमारी की, क्योंकि वहाँ पे बीमारी ये होती नहीं है, और यह होती है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका इलाज तो जाहिर है मुमकिन है और होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे।